5 और 7 के लासा तथा मासा का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हमें दे रखा है क्या है कि 5 और 7 के लासा तथा मासा ये निकालने हैं। तो देखो लासा पहले निकालते हैं, लासा दिया है। तो देखो लासा बराबर क्या होता है। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें पहले ये लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है, और ये 7 लिखेंगे। इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करते हैं हम, गुणनखंड करेंगे इसके। तो देखो 5 के गुणनखंड करेंगे तो देखो 5 एकम, पहले तो 1 आएगा, फिर आ जाएगा 5 एकम 5। इसी प्रकार इसको 7 को देखेंगे, 7 का कोई गुणनखंड है कि नहीं है, एक तो 1 है और फिर कौन है 7। तो यहाँ से लासा निकालेंगे। तो देखो लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर लिखेंगे, एक तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन है तो ये आ गया। फिर क्या है कि 5 है, फिर क्या है 7 है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही हुई है। तो देखो 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, तो जो इसका लासा है वो 35 आ गया, 35 लासा हो गया। अब देखो क्या करना है हमको, क्या करना है अब निकालना है क्या, मासा। तो देखो मासा निकालेंगे कि मासा बराबर देखो, तो ये देखो ये दिया है हमको 5 दिया है और ये 7 दिया है। तो देखो इसका भी यही करेंगे, 5 होगा और इसका भी 7 होगा, गुणनखंड है ना। अब देखो मासा में क्या होता है कि मासा में कौन सा लेते हैं, लासा में देखो सारब को ले लेते हैं, देखो जो वेनिस्ट है, जो सब में कॉमन है वो चीज़ भी ले लेते हैं, जो बचता है उसे भी लिख लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें मासा में हम क्या करते हैं कि मासा में हमको करना क्या है कि देखो जो कॉमन चीज़ है वो लिखेंगे सबसे पहले, ये कॉमन है तो एक ये हो गया, ठीक। अब देखो ये 5 और ये 7 हम उसमें ले चुके हैं, किसमें, लासा के अंदर। तो ये मासा में ऐसा नहीं होता कि ये 5 भी नहीं लिखेंगे ना 7 लिखेंगे, जो कॉमन चीज़ होती है वही मासा के अंदर आती है, ये चीज़ याद रखनी है। अब हमसे पूछा है कि इनका अंतर बता दो, क्या बताना है, अंतर। तो देखो लासा और मासा का अंतर क्या आएगा, लासा तथा मासा का अंतर। तो देखो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा कितना है 35 और मासा कितना है 1, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 34, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन है, देखो बढ़िया सा, ये देखो दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है देखो पढ़ के देखो कि दो संख्या का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दे रखा है कि माना कोई संख्या है, ठीक है, ये देखो इनका अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई ये संख्या है, ये 15 अनुपात देखो ऐसे लिखी होगी, संख्याओं का अनुपात कैसे लिखा जाता है, संख्याओं का अनुपात, ठीक है। संख्याओं का अनुपात कैसे लिखते हैं, तो ये अनुपात है देखो 15 और ये 11। तो देखो 15-11 कब आया होगा कि इसको हमने सरल किया होगा, काट पीट के हमने, ये आया है 15 और 11। तो इसमें मान लेते कोई ये संख्या x होगी, इसमें कर देते हैं, और इसमें x होगी, इस तरीक़ा से होगी, ये 15x होगी ये। तो इसको हम मान के लिखेंगे कि माना पहली संख्या लिख देते हैं, माना पहली
संख्या बराबर 15x हो जाएगी और दूसरी संख्या बराबर 11x हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्या है कि इसने क्या किया है कि यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है, कितना है 13, तो देखो हम क्या करेंगे इसको कि ये हमको दे रखा है इसने कि x है ये हमारा, इसको हमने मान लिया पहली संख्या 15x हो गई, दूसरी संख्या 11x हो गई, यहाँ तक समझ में है। अब देखो प्रश्नानुसार कर देंगे, लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या कि ये जो महत्तम जो महासा है जो दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, महासा बराबर मान लेते हैं यहाँ पर महासा बराबर x है। ठीक है, ये महासा है इसका x है, तो देखो x बराबर कर देंगे इसको किसके 13 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये महासा है इन दोनों का, दो संख्या है ये 15 और 11। ठीक है, इनका महासा हमने मान लिया x, और यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है, ठीक है, ये 13 के बराबर कर देंगे। अगर ये 13 के बराबर है तो अभीष्ट संख्या हमको निकालनी है, तो क्या करेंगे अभीष्ट संख्या बराबर। ठीक है, अभीष्ट संख्या निकाल लेंगे। देखो पहली संख्या कितनी है, तो ये 15 है, x की जगह अगर हम कितना लिख देंगे 13, क्योंकि x बराबर 13 ये मासा है उसका। मासा क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन चीज़ हो, है ना, वही तो मासा होता है। तो वही चीज़ है, अगर ये 13 है x मान लिया है हमने, तो इसका हो गया ये। तो देखो ये 15 का गुणा इससे करेंगे, कितना हो जाएगा 15 × 45 के 5 हासिल 4, 15 एकम 15, 4 19 हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 195, पहली संख्या आ जाएगी ये 195। अब दूसरी निकालने के लिए दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, देखो 11x है ना, तो 11x की जगह क्या लिख देंगे 13, फिर करें 11 × 33 हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 14, तो ये हो जाएगा 143। तो ये निकल आई आपकी संख्या कौन कौन सी निकल आई, पहली संख्या हो गई आपकी 195 और दूसरी हो गई 143, ये संख्याएं हो गई आपकी। ठीक है।